एक ही ऐसा टूल है अभी तक जो रिप्लेस नहीं हुआ है कभी कहीं भी, दैट इज एक्सेल। कभी भी ऐसा हायरिंग मैनेजर, अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, मैं उसे 5 मिनट में ये नहीं पूछ पाऊंगा कि उसको टेक्निकल स्किल कितनी आती है। ये चीज हेल्प करती है आपको करियर स्विच करने में, ये चीज आपको हेल्प करती है अपना एक सैलरी नेगोशिएशन करने में। तो अंकित, आपने सेल्स एंड ऑपरेशन से आप मार्केटिंग में एंड फर्दर आपने बिजनेस एनालिटिक्स में अपना करियर बनाया। तो किसी स्टूडेंट को अगर बिजनेस एनालिटिक्स में स्विच करना है किसी और डोमेन से या उसी में करियर बनाना है, तो कौन से वो कोर्सेज या सर्टिफिकेशन या स्किल्स है जो आपने सीखे, जो आप एडवाइस करोगे उस बच्चे को सीखने के लिए? इसमें आई हैव अ व्यू कि अभी मैं जब बच्चों को देखता हूँ, फ्रेशर्स को देखता हूँ, इवन जो ये अभी स्टूडेंट्स मेरे अंडर काम करते हैं, ऐसी दे रश विद टू मेनी टूल्स। मतलब हर एक टूल को उन्हें सीखना होता है, अचानक से ना रश होता है, तो इट इज समथिंग व्हिच इज टू मच फॉर देम कि ये भी आना चाहिए, भी आना चाहिए, भी आना चाहिए। एज पर माय ओपिनियन इट इज, अगर आप सबसे पहले तो आप एक्सेल से स्टार्ट करो, लर्न द कोर ऑफ एक्सेल, बेसिक एक्सेल आप पूरी सीख जाओ। हमारे ना सारे मतलब एक ही ऐसा टूल है अभी तक जो रिप्लेस नहीं हुआ है कभी कहीं भी, दैट इज एक्सेल। एक्सेल जब से बना है तब से चला आ रहा है, देयर इज नो अल्टरनेट फॉर एक्सेल। आप एक्सेल सीखो, मोर और लेस हर टूल में आपके सेम लॉजिक वर्क करते हैं, सिंटेक्स शायद डिफरेंट होता है, लेकिन लॉजिक जो है ना, लॉजिक बिल्डिंग, दैट स्टार्ट विद एक्सेल। अगर आपको पता है एक्सेल में कैसे करते हैं, तो शायद आप गूगल कर पाओ कि दूसरे टूल्स में कैसे करते हैं, आप रिलेट कर पाओगे, हमेशा को रिलेट करो, जो आपको आता है उस काम से आप को रिलेट करो। तो अगर आप टूल्स पूछते हो कौन से आने चाहिए, देन इट इज एक्सेल, देन स्टार्ट विद सीक्वल, फिर आप पावर बीआई टैब्लो में जा सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट विद हार्ड कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, आर, इन सब में आप जा सकते हो, बट स्टार्ट विद एक्सेल, सीक्वल। ये ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। पावर बीआई टैब्लो इज समथिंग जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हर कंपनी में अलग अलग टूल रिक्वायरमेंट होता है, यूजर इंटरफेस डिफरेंस है, लेकिन बैकएंड में सबकी सिंटेक्स सेम है। अगर आप लॉजिक से देखोगे तो सबकी सेम है, बस यूजर इंटरफेस चेंज होता है, तो इट इज इजी टू लर्न इफ यू नो वन टूल। तो आप स्टार्ट विद एक्सेल एंड देन मूव अप, दिस इज व्हाट वी मैसेज। तो अगर किसी स्टूडेंट को बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन में करियर बनाना है, तो वो कितना एंट्री लेवल सैलरी आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकता है, एंड 5 इयर्स डाउन द लाइन वो किस रेंज में जा सकता है? नंदिनी, आज की डेट में अगर एंट्री लेवल की हम बात करें तो आई वुड से 3 to 6 लाख इज इजीली अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी वो अप्लाई कर रहा है, उसका स्किल सेट कितना अच्छा है, एंड कितने नीश वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट को माना जाता है। अगर मैं बात करूँ 5 इयर्स डाउन द लाइन, तो आप अगर आपने अपना स्किल सेट अच्छा डेवलप कर दिया है, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, बिजनेस एनालिस्ट का ना मेन पार्ट है कि उसे बिजनेस समझना आना चाहिए कि हम बिजनेस अच्छा कैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसको बिजनेस की कोर पता चल गया ना कि बिजनेस कैसे आ सकता है, मेरी प्रॉफिट एरियाज कहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको स्वॉट एनालिसिस करना आ गया है अपनी कंपनी का और उस पर्टिकुलर डोमेन का, ही कैन इजीली गो बियॉन्ड 20 लाख इजीली। मतलब उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, ही कैन बी इन अ लीडरशिप रोल वेरी इजीली, बट अगेन द कंडीशन इज बिजनेस समझ आना चाहिए। द बिजनेस एनालिस्ट में जो बिजनेस वाला पार्ट है ना, इट इज वेरी क्रूशियल। तो अंकित, आपने रेगुलर डिग्री के अलावा आपने काफी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज अपस्किलिंग में कैसे मदद करते हैं और क्या ये सैलरी हाइक में भी मदद करते हैं इंडस्ट्री में? तो नंदिनी, आई एम अ बिग बिलीवर कि आपको ना हमेशा अपस्किल करते रहना चाहिए, मतलब मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से न्यू ट्रेंड्स जो भी हैं, अपस्किल हमेशा करना चाहिए अपने आप को। मैंने यूजुअली जो मैं अपस्किलिंग करता हूँ सर्टिफिकेशन के थ्रू, दैट इज ईदर थ्रू यूडेमी, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है मुझे, कोर्सेरा, ये 2 साइट्स हैं जहाँ से मैं बहुत यूजुअली अपस्किल करता हूँ, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ। डू दे हेल्प इन योर करियर चॉइसेस? यस, दे डू हेल्प इन योर करियर चॉइसेस। ये आपको एक क्रेडिबिलिटी देता है दैट यू हैव डन समथिंग इन योर पर्टिकुलर डोमेन, आपको एक स्किल सेट आता है। कभी भी ऐसा हायरिंग मैनेजर, अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, मैं उसे 5 मिनट में ये नहीं पूछ पाऊंगा कि उसको टेक्निकल स्किल कितनी आती है, क्या उसे पढ़ाई गई है नहीं पढ़ाई गई है। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद दैट सर्टिफिकेट वाउचेस फॉर हिम कि हाँ इसको ये स्किल सेट आता है, शायद उतना ना आता हो, मैं ग्रूम कर सकता हूँ उसको, बट मुझे ये बताओ उसे बेसिक्स आते हैं, उसे थ्योरी आती है। ये चीज हेल्प करती है आपको करियर स्विच करने में, ये चीज आपको हेल्प करती है अपना एक सैलरी नेगोशिएशन करने में, क्योंकि मुझे स्किल सेट आता है। मैं बता सकता हूँ कि आपको इस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे आती है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम जस्ट सेइंग, मेरे पास ये बैक्ड अप है बाय सर्टिफिकेशन कि देखो मैंने किया था। तो दिस डज हेल्प इन योर करियर चॉइसेस, और ये आप फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए, आपको डिफरेंट डोमेन्स का भी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ ना सारी कंपनीज आर इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेल्स मार्केटिंग के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली काम करती है, मार्केटिंग फाइनेंस के साथ बहुत करती है, सेल्स फाइनेंस के साथ करती है। जब आपको दूसरों की लैंग्वेज पता होती है ना कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन बन जाता है। मतलब मैं एक मार्केटिंग वाले को इजीली बोल सकता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, अगर मुझे पता है वो कर सकता है, तो आप ना इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो कि देखो ये कर लेते हैं, और आप आइडियाज दे पाते हो, डिफरेंट आइडियाज दे सकते हैं एक दूसरे को, एंड इट हेल्प्स इन योर करियर। आपको जितनी नॉलेज होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स की अदर देन योर्स, इट हेल्प्स यू टू ग्रो। आई वुड सजेस्ट आपको स्किल करना चाहिए, एंड दीज आर द 2 जहाँ से मैं करता हूँ।
So Ankit, thank you so much for being here and for answering the questions beautifully. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का Q&A पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सनस्टोन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।